यहाँ पे ईगो पे मत लो कि मेरा लॉस सिर्फ इंडेक्स से हुआ है या मेरी कैपिटल कम है, मैं इंडेक्स पे स्टिक करूँ, या चलो आज एक इंडेक्स का ट्रेड लेके देखते हैं, क्या पता 10x 20x हो जाए, क्या पता एक हीरो ज़ीरो ट्राई कर लेते क्योंकि अब तो एक्सपायरी भी रोज़ है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओ। ये वाला ट्रेडिंग स्टाइल जो था, जो अब तक मार्केट में चल रहा था, ये आउटडेटेड हो रहा है। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट ट्रेडिंग टेक्निक्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इनकी डेफिनेशंस को समझे। यहाँ पे मैं वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं कि इंडेक्स में उस हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। सो उसका ही मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए कि कैसे कुछ सॉल्यूशन हम सब मिलके फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर मार्केट से ही हम लोगों को पैसे बनाने हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या ट्रेडिंग टेक्निक्स है जो हमें यूज़ करनी चाहिए आज की डेट में, जिसके थ्रू हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट वीडियो पे 100 लाइक्स तो करवा दो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हो क्या रहा है, जो इंडेक्स है निफ्टी 50 की बात करते हैं, वो आज की डेट में 20,000 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, विक्स हमारी कितनी है, 11 के अराउंड है। फिर अगर आप बैंक निफ्टी देखो, वो भी कहीं ना कहीं 46,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विक्स अगेन 11 है। बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन बायर्स थे उनके लिए बताऊँ तो लॉट साइज़ भी अब 15 का हो गया है। एक्सपायरी वो हफ्ते के हर दिन होती है। तो अब क्या है, जो प्रीमियम्स है वो जल्दी जल्दी डीके हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स क्या कर रहे हैं, विक्स है नहीं तो जो प्रीमियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट पे उन्हें 2 या 3 दिन पहले मिल रहे हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो या निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आप एक्सपीरियंस करोगे इस चीज़ को कि जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, तो जो प्रीमियम्स हैं वो मंडे सेकेंड हाफ से या ट्यूसडे मॉर्निंग से इतने स्पीड से मेल्ट होने शुरू हो रहे हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं है। यही चीज़ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मंडे मॉर्निंग से जो प्रीमियम्स के साइज़ है वो एकदम से मेल्ट करने शुरू हो रहे हैं। इंडेक्स 46,000 पे है बैंक निफ्टी का, निफ्टी जैसे कि 20,000 पे। तो लोग अनसर्टेन भी है, राउंड फिगर है कि कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं देखने को मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इसके चलते हो क्या रहा है, मार्केट साइडवेज काफ़ी देर तक है और एकदम से ऐसे कोई मूव आती है, एकदम से ब्रेकआउट होता है, दो से 3 दिन में एक बार ही ब्रेकआउट होता है, तभी वो जो आपका ट्रेड है तब बनता है। बट जिन लोगों को डेली ट्रेडिंग की आदत है, जो ओवर ट्रेडर्स हैं, वो रोज़ आके लॉस खा रहे हैं। देखो, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी ईजी नहीं है ऐसी स्टेज पे पैसे बनाना, बट ऑप्शन बायर्स जो हैं वो आके एक तरीके से डायरेक्ट गिफ्ट दे रहे हैं ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज है, प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं, और यही चीज़ तो ऑप्शन सेलर्स को चाहिए। तो उसके चलते इंडेक्स में मैं भी यही चीज़ ऑप्शन बाइंग करती थी, तो मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ कि मैं उस हिसाब से यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट निकाल सकूँ। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग जो टेक्निक है वो चेंज कर दी। तो इस वीडियो का जो टॉपिक था टाइप ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स, वही चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग या सिर्फ सेलिंग ही तरीका नहीं है जिसके थ्रू मार्केट में पैसे बनाए जाएं। और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन बाइंग जो है मतलब या सेलिंग हो इंडेक्स में, एनर्जी डिमांड करती है। आप लोगों को सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं, रात को डाउ जोन्स देखना पड़ता है। तो ये सारा आपको होमवर्क, क्लास वर्क सब करना पड़ता है जब मार्केट लाइव होती है। बट बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जिनमें आपके चांसेस लॉस के कम हैं, और वहाँ पे आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि अगर आपका ट्रेड जो है वो गलत चला भी गया तो भी जो आपके लॉस के चांसेस हैं वो कम है। तो यही सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इतने नए नए टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं, बट कहीं ना कहीं हम इतने यूज टू हैं ऑप्शन बाइंग के कि हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं करते। और इंडेक्स में तो हम इतने अंदर तक मतलब घुसे पड़े हैं कि हमें कोई और चीज़ देखनी ही नहीं है इसके अलावा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ तो होता क्या है, वहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के जो टिप्स हैं, जो लोग हैं बताने वाले, वो बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो जो नए रिटेलर्स आते हैं या नए लोग आते हैं मार्केट में, वो खुद से तो मेहनत करते नहीं है कि भाई कुछ और नई चीज़ें ढूंढे, तो वो उन्हीं गुरु के या फुरू के भरोसे बैठे रहते हैं, और उसके चलते वो रिलाई करते हैं कि यार ये जब सर ट्रेड बताएंगे या मैम ट्रेड बताएंगी हम तभी ट्रेड करेंगे।
और इसी के चलते वो नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बट अब टाइम ऐसा है ही नहीं, 20,000 पे अगर निफ्टी खड़ा है तो लोगों को आगे पता ही नहीं है क्या होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि निफ्टी 30,000 जाएगा, कुछ लोग 12,000 कहते हैं, किसी को नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट जो ट्रेडर है उसको अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किस तरफ का है, क्या है, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी, ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकडाउन कब होगा, ये सारी चीज़ें उसको पहले से पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इस जोन पे कोई भी ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ये बात मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप किसी मर्जी को भी फॉलो कर दो, आज की डेट में एक्यूरेसी सबकी डावाडोल हुई हुई है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स से हमें फंड्स नहीं बन रहे, इंडेक्स में रोज़ रोज़ लॉसेस हो रहे हैं, देखो हमारी कैपिटल भी लिमिटेड है, हम कहीं ना कहीं से वो कैपिटल अरेंज करके मार्केट में आ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमें अभी तक के लॉसेस हुए हैं वो रिकवर हो जाए और जो पैसे बचे हैं उससे हम आगे प्रॉफिटेबल होकर एक बड़ी वेल्थ बना सके। तो मेन पर्पस यही है कि पैसे बनाने हैं। पैसे बनाने के लिए सबसे पहले समझो ऑप्शन बाइंग ही एक तरीका नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझो। स्टॉक मार्केट है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग ये समझ चुके हैं कि मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है वेल्थ बनाने का, उनको मेरी वीडियो का सेकंड हाफ जो सेकंड पार्ट है वो समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैंने जो तरीके अपनाए हुए हैं सबसे पहले वो बताती हूँ। मैं आज की डेट में 2 टाइप के ट्रेड्स कर रही हूँ। पहला ट्रेडिंग स्टाइल मेरा ये है कि मैंने कुछ स्टॉक्स उठाए जो अंडर वैल्यूड थे, जो सेक्टर्स ब्रेकआउट देने के लिए रेडी थे। तो जैसे एक एग्जांपल दूँ, मैंने BSC उठाया था, मैंने IRFC उठाया था। BSC मैंने उठाया 543 रुपीज़ पे और आज की उसकी जो वैल्यू है वो 1300 के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी अगर आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 4 महीने पहले, तो अब क्या होगा? अब लोग कहेंगे 4 महीने में बस आपने मैम 13,000 रुपये कमाए, अगर 10,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं तो। सो इसको ऐसे मत सोचो कि मैंने सिर्फ 13,000 कमाए, बट वो 13,000 मुझे कितनी सेफ्टी से मिले हैं ये सोचो। अब यही चीज़ आप लोग देखो जो ऑप्शन बायर्स हैं, कि क्या आप वो 10,000 जो आपने इन्वेस्ट किए थे 4 महीने पहले वो आपके बचे हैं या नहीं, आप उनको सेव कर पाए हो या नहीं। क्योंकि 4 महीने का पेशेंस लगता तो बहुत है कि यार सिर्फ 13,000 रुपये, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो यूँ बन जाते हैं, बट क्या आप उनको रिस्टोर करके रख पाए हो? क्या आपने अपने 10,000 भी अभी तक बचाए हैं या नहीं? ठीक है, क्योंकि 4 महीने में मैं ये इस बात से तो बहुत खुश हूँ कि जो मेरे इनिशियल 10,000 इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था वो तो बचा ही बचा है, और धीरे धीरे करते हुए मुझे उस पर 130% की रिटर्न भी मिल गई है। ये बात ऐसे लो, 130% की रिटर्न्स ऑप्शंस में तो कुछ नहीं लगती कि 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया 230 रुपये का हो गया, तो बात वहीं की वहीं पड़ जाती है। बट कितनी बारी वो प्रीमियम 230 का होता है और कितनी बारी वो 100 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये का होता है, इस चीज़ पे ध्यान दो कि प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी बारी वो प्रीमियम उतना जा रहा है, कितनी बारी नहीं जा रहा। हर बार कोई इतना लकी नहीं हो सकता कि जो आप वो प्रीमियम ले रहे हो वो आपको 100% 50% की रिटर्न्स देगा ही देगा। ठीक है, सो एक ये चीज़ की मैंने अपनी कैपिटल को, बहुत सारी कैपिटल जो थी उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, टुकड़ों करके वहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स ले लिए। तो किसी स्टॉक पे मुझे ऐसे 13% की रिटर्न मिल गई, किसी पे 100% की मिल गई, किसी पे 30-40% की रिटर्न्स मिल गई। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो सेफ़ है, मेरी कैपिटल जो है वो लॉस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक और चीज़ ट्राई की, मैंने फ्यूचर में ट्रेड करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जो मोमेंटम में है। अब जो स्टॉक्स होते हैं वो इंडेक्स की तरह मूव नहीं करते, वो रोज़ रोज़ नहीं चलते, हो सकता है उनमें हफ्ते में, महीने में 15, 20, 30 पॉइंट की मूव करें। तो मैंने फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और मैंने फ्यूचर में सेफ़ होने के लिए क्या किया, 3 महीने दूर के फ्यूचर्स ढूंढे और उन स्टॉक्स में पहले रिसर्च की, पूरा दिमाग लगाया कि क्यों ये स्टॉक्स मूव करेंगे, क्यों जिस सेक्टर के मैं स्टॉक में लगा रही हूँ उसमें क्या आगे ऐसा पॉजिटिव हो सकता है। फिर जाके मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए, फिर उनके लॉट साइज़ के बारे में पढ़ा कि अगर ये स्टॉक जहाँ से मैं बाई कर रही हूँ उससे अगर उतना कुछ पॉइंट्स नेगेटिव आ जाता है तो क्या मैं उसके लॉट साइज़ से जो मुझे लॉस होगा, अगर 1,000 का लॉट साइज़ है या 1,500 का लॉट साइज़ है और वो स्टॉक 10 पॉइंट गिर जाता है या 15 पॉइंट गिर जाता है, तो क्या मैं वो जो 10,000 15,000 का लॉस होगा उसको डाइजेस्ट कर पाऊँगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो स्टॉक अगर मूवमेंट में है तो वो घूम फिर के बुलिश हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट की। फिर जिसके जो लॉट साइज़ था वो मुझे सही लगा, मैंने उसमें प्रीमियम बनाई। तो उसके लिए मुझे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ी, बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा, बहुत सारे वो स्टॉक्स ढूंढने पड़े, फिर उनके लॉट साइज़ चेक किए, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करके ऐसी मैंने पोजीशंस क्रिएट की।
ठीक है। उसमें भी मैंने ये चीज़ किया, मैंने कहा यार अगर ये चलो 10 पॉइंट नीचे गिर गया और इसने 1 महीना ले लिया वापस ऊपर आने में, तो मैंने फ्यूचर में वो स्टॉक्स लिए जिनकी एक्सपायरी 3 महीने बाद की हो मिनिमम। तो उससे मुझे एक फ़ायदा हुआ, जैसे ऑप्शंस में आपके ऊपर रोज़ किसी ना किसी एक्सपायरी का डंडा है, मेरे ऊपर वो प्रेशर ही नहीं है कि मुझे एक्सपायरी झेलनी है। अगर मान लो कि 3 महीने बाद जो मेरा स्टॉक है वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहता है, ठीक है, तो भी मुझे इवेंचुअली कोई लॉस नहीं होगा। जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो मेरा कैपिटल मैंने डिप्लॉय की थी, वो तो सेफ़ की सेफ़ है ही, ठीक है। तो एक ये तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि अगर स्टॉक मार्केट नहीं तो आप कुछ और ऐसी चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारे हमारे पास कॉमोडिटीज़ में ऑप्शन है, लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, सिल्वर में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, नेचुरल गैस है, और उस चीज़ में वैसे ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आप टाइम दे सकते हो, क्रूड भी है। तो आप किस में कंफर्टेबल हो, आप पहले चार्ट देखो इन सारी चीज़ों के, और किस पे आपके जो एनालिसिस हैं वो ऑन पॉइंट बैठ रहे हैं। हर बंदा हर चार्ट को एकदम एक्यूरेटली मास्टर नहीं कर सकता, ठीक है। हर चार्ट की मूवमेंट अलग होती है, लॉट साइज़ अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होती है। तो आप अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो आप किस पे कन्वीनियंटली होल्ड बना पा रहे हो। अगर आपको लगता है आपका होल्ड जो है वो क्रूड पे बहुत अच्छा है, या आपको लगता है नेचुरल गैस पे बहुत अच्छा है, तो आप उन पे ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक चीज़ ये है कि आप सेक्टर्स ढूंढो। आपको लग रहा है आज की डेट में यार आईटी ना 2 साल से चला नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जाए। फिर आप आईटी के स्टॉक्स ढूंढो, उनको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए उठा लो कि नेक्स्ट हो सकता है 3 महीने में आईटी के स्टॉक्स अच्छा कर जाएं। यूएस में इलेक्शंस है तो यूएस की मार्केट्स भी अच्छा करेंगी, हमारे यहाँ पे तो फिर बैंकिंग और आईटी के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। तो आप ऐसे सोच विचार करके अपने कॉन्स और प्रोज को एनालाइज करके सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उनके स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ले सकते हो। नहीं करना कुछ टाइम के लिए, आपको नहीं पता कि विप्रो अच्छा करेगा या टीसीएस अच्छा करेगा या बैंक्स में एसबीआई अच्छा करेगा, आईसीआईसीआई अच्छा करेगा, इतनी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ पा रहे, तो इनके आप 20 यानी कि ईटीएफ्स ले सकते हो। तो इवेंचुअली पहली प्रोसेस यही है कि आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है, और दूसरा उस पर सेफली आप कैसे गेन्स ले सकते हो। कम गेन्स आए चलेगा, पैसे होंगे तभी आगे पैसे बना पाओगे, बट यही ना हो कि आपके पैसे ही अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ख़त्म हो जाए और फिर जब बड़ी मूव्स आए तो आप ना इन्वेस्टिंग लायक रहे ना ट्रेडिंग लायक रहे। ऑप्शन ट्रेडिंग करो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर रिलाई करते हैं कि वो डेली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जनरेट करके दे देती है, बट जब वो अमाउंट खींचती है वापस तो वो इतना बड़ा होता है कि उसको रिकवर करने में पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है, पूरे कहीं महीनों की मेहनत एक बारी में चली जाती है। सो जब तक इंडेक्स में हमें अच्छी मूव नहीं मिल रही जिसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना सकें, एक एक दिन में प्रीमियम जो है वो अच्छे रिटर्न्स दे सकें, मेल्ट ना हो, ऑप्शन बायर का दिन ना हो बेसिकली, तब तक हम ये ऑल्टरनेटिव काम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास एकदम मौका आएगा तब हम फिर इंडेक्स में ट्रेड कर लेंगे। तो स्मार्टली प्ले करने का टाइम है ये रैंडमली प्ले करने का टाइम नहीं है। ये कोई ज़िद नहीं है कि मेरे पैसे इंडेक्स नहीं खाए हैं, मुझे लॉस इंडेक्स की वजह से हुआ है तो मैं को इसी से रिकवरी करनी है। नहीं, आपको रिकवरी करनी है, आपको वेल्थ बनानी है। तो चाहे वो रिकवरी करवाने वाला इंडेक्स हो या कोई स्टॉक हो, इवेंचुअली मनी बन रही है, ठीक है। जब आप किसी को बताओगे मैंने 50,000 रुपये कमाए, तो वो ये नहीं पूछेगा कि आपने निफ्टी से कमाए, बैंक निफ्टी से कमाए, किसी स्टॉक से कमाए, वो पूछेंगे बस आपने कैसे कमाए, ठीक है। फिर आप बताना आपकी क्या साइकोलॉजी थी। तो कोई यहाँ पे ईगो पे मत लो कि मेरा लॉस सिर्फ इंडेक्स से हुआ है या मेरी कैपिटल कम है मैं इंडेक्स पे स्टिक करूँ, या चलो आज एक इंडेक्स का ट्रेड लेके देखते हैं, क्या पता 10x 20x हो जाए, क्या पता एक हीरो ज़ीरो ट्राई कर लेते क्योंकि अब तो एक्सपायरी भी रोज़ है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओ। ये वाला ट्रेडिंग स्टाइल जो था, जो अब तक मार्केट में चल रहा था, ये आउटडेटेड हो रहा है, ठीक है। कोई ना कोई नई चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ, जिससे आपकी जो कैपिटल है वो ग्रो कर सके। तो जब तक कोई ऐसी नई चीज़, नया सॉल्यूशन नहीं बन के आ पा रहा, नई कमांड लोग नहीं बना पा रहे इंडेक्स पे, तब तक के लिए साइड हो जाते हैं। हमें क्यों लड़ना, हमें तो पैसे बनाने हैं। तो पैसे बनाने के जो भी ईजी मीन्स हैं, जिस पे आपका दिल ना कांपे, जिस पे आपको परेशानी ना हो, जिस पे आप और काम साथ साथ कर सको, आप पूरा दिन मार्केट में चार्ट देखते हुए ना फंसो, वो चीज़ें करो, और उसके साथ साथ आपकी कैपिटल भी बचेगी और साथ ही में आप उसको ग्रो भी कर पाओगे ध्यान से। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।